हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। अमेरिका ने कहा, भारत में जनता के पास आंशिक स्वतंत्रता। भारत में दलितों और मुस्लिमों की स्थिति दयनीय होती जा रही है और इसे अब खुद अमेरिका ने स्वीकार किया है। दरअसल अमेरिका की सत्ता में बाइडेन के आने के बाद से ही मोदी और शाह पर बैन होने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि बाइडेन ने अभी तक मोदी और शाह के खिलाफ कोई भी सख्त एक्शन नहीं लिया है, लेकिन अब जिस तरह से अमेरिका ने यह कहा है कि भारत में आंशिक लोकतंत्र है, उससे मोदी सरकार की धड़कनें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने फ्रीडम स्कोर को नीचे कर भारत को पार्टली फ्री कैटेगरी में डाल दिया है। इससे पहले भारत फ्री कैटेगरी में था। संस्था ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि साल 2014 से जब से भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से भारत में नागरिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। रिपोर्ट में मोदी सरकार के द्वारा राजद्रोह के केस का इस्तेमाल, मुस्लिमों पर हमला और लॉकडाउन के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों का जिक्र किया गया है। अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भेदभाव की नीतियां अपना रही है। अमेरिका ने यह कहा कि इस दौरान भारत में हिंसा बढ़ी है और मुस्लिम आबादी इसका शिकार हुई है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार में मानवाधिकार संगठनों में दबाव बढ़ा है, लेखकों और पत्रकारों को डराया जा रहा है, कट्टरपंथ से प्रभावित होकर हमले किए जा रहे हैं, जिसमें लिंचिंग भी शामिल है और इसका निशाना मुस्लिम बने हैं। यानी कि फ्रीडम हाउस ने अपनी रिपोर्ट में मोदी सरकार को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। दरअसल फ्रीडम हाउस एक ऐसी संस्था है जो लोकतांत्रिक मुद्दों और दुनिया भर के देशों में स्वतंत्रता का आकलन कर उन्हें रैंकिंग देती है और इस संस्था को अमेरिकी सरकार द्वारा फंड किया जाता है। इसीलिए इसका अर्थ यह हुआ कि बाइडेन के संरक्षण में फ्रीडम हाउस ने मोदी सरकार की असलियत दुनिया को बता दी है कि किस तरह भारत के दलित और मुस्लिम घुट-घुट कर जीने के लिए मजबूर हैं। वैसे इससे पहले USCIRF ने भी ये कहा था कि भारत में धार्मिक आजादी खतरे में है, इसीलिए संस्था अमित शाह को बैन करने के लिए तत्पर था। ऐसे में आलोचकों का यह कहना है कि बाइडेन ने अपने इरादे साफ कर लिए हैं और वे किसी भी कीमत पर भारत में दलितों और मुस्लिमों के साथ भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका के थिंक टैंक फ्रीडम हाउस के द्वारा भारत को पार्टली फ्री कैटेगरी में डालना और ये कहना कि मोदी की सरकार आने से भारत में नागरिक स्वतंत्रता का हनन हुआ है, मोदी सरकार के लिए चेतावनी के समान है कि बाइडेन जल्द से जल्द उन पर कोई कड़ा एक्शन ले सकते हैं। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।